साबिक हुकूमत के वजीर दाखिला और निगरां वजीर दाखिला आमने सामने आ गए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज करार दे दिया और कहा कि सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। वो बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये फैसला निगरां वफाकी वजीर दाखिला का नहीं बल्कि अवाम का होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर नवाज शरीफ मुलजिम की हैसियत से आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी जमानत मंजूर ना हुई तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। जहां से एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, उनके ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। कोर्ट्स का मामला है, वो कोर्ट्स अगर वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। एक मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने भी निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर रद्दमल दिया है। उनका कहना था कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि सरफराज बुगटी जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं, मुल्क की फिक्र करें। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है, अब बस। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान से मुतालिक वजाहत कर दी है। सरफराज बुगटी का कहना है कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। सरफराज बुगटी ने कहा ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने की तैयारियों में मशगूल है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। चहमगोइयों और मफरूजों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरां हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल लतीफ खोसा, नईम पंचोता, बैरिस्टर सलमान सफदर और उमैर नियाजी अदालत में पेश हुए। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया, जहां अदालती अमले ने उनकी हाजिरी लगाई। बाद अज़ां अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के भी जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। रानीपुर में कमसिन मुलाजिमा हलाकत केस में 1 महीने से रूपोश मुकदमे की मरकजी मुलजिमा हिना शाह ने खैरपुर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। हिना शाह को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। SSP खैरपुर समीउल्लाह सूमरो के मुताबिक मुलजिम फयाज शाह ने गिरफ्तार होने के बाद बेटी हिना शाह की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। इंजेक्शन से मुतासर अफराद की आंखों का मियो अस्पताल लाहौर में इलाज जारी है। मुतासरीन का इस मामले पर क्या कहना है बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मरीज हैं जिन लोगों को चंद रोज़ पहले वही इंजेक्शन लगा आंखों का
और आंखों के इंजेक्शन के लगने के बाद से ये अपनी आंख से इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, इनकी बीनाई मुतासर हुई भी है। सबसे पहले तो उन लोगों ने मेरा जो है OCT टेस्ट किया था 3000 में। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी पर्दों की कमज़ोरी है और 1500 का इंजेक्शन होगा, आपको 3 इंजेक्शंस में कवरी हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट इंजेक्शन था, 4 बजे के करीब मुझे लगा। सुबह में जब जागी हूँ तो मुझे नज़र आना बंद हो गया कि आपके पर्दे में कमज़ोरी है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो जहर फैल गया, अब नजर नहीं आ रहा। अभी इन लोगों का ऑपरेट किया जा रहा है और इनकी तकलीफ और अजियत आपने इनकी मुंह से ही सुनी है और इनकी पूरी फैमिली ये दुआ गो है कि जल्द से जल्द इनकी आंखें सही हो जाएं और इनकी बीनाई लौट आए। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू के 2 जबकि कराची के 1 मोहलियाती नमूने में पोलियो की तस्दीक हुई है। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में अब तक 27 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। हुक्काम के मुताबिक हंगू से मिले पोलियो वायरस जीनियाती तौर पर रावलपिंडी से मिले वायरस से मिलते जुलते हैं। और यहाँ आपको बताएं, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कमी का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 70 पैसे पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 17 रुपये 40 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया है। वेलकम बैक। आज सुबह भी कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर का फ़ज़ाई मयार भी आज सुबह आलूदा था। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से 182 रिकॉर्ड हुआ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा, उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान, चित्राल और वजीरिस्तान में हल्की बारिश होने का इम्कान मौजूद है। तफसील बताएंगी इस्लामाबाद से ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से गर्म और खुश रहेगा, जबकि मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाएगी। इस वक्त का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक बताया जा रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान जो है वो मौजूद है। लेकिन शाम और रात के औकात में देखा जाता है कि जैसे दर्जा हरारत में गर्मी की शिद्दत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दिन का दर्जा हरारत अभी भी बताया जा रहा है कि 21 से लेकर 25 या 30 तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में बताया है कि बारिशों का एक और स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल होने वाला है। कुछ दिनों के बाद जब बारिशों का स्पेल दाखिल होगा उसके बाद बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्दी की एंट्री हो जाएगी। पेशावर में इस वक्त मतला साफ है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद तफसील बताएंगे अब्दुल रहमान बिन गौहर। जी, पेशावर में मतला साफ है। हालिया बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की धूप भी निकली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अपर दीर में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय वीज़े मिल गए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे ने पीर की शब भारतीय हाई कमीशन से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के पासपोर्ट्स वसूल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्क्वाड को वीज़े जारी कर दिए गए हैं। पीसीबी के नुमाइंदे ने इंडियन हाई कमीशन से पीर की शब पासपोर्ट्स वसूल कर लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स व ऑफिशियल्स के वीज़ों के लिए अप्लाई किया था। हुकूमती मंजूरी के बाद इंडियन हाई कमीशन ने पीसीबी को 1 घंटे में वीज़ों के इजरा का कहा था। पीसीबी की ख्वाहिश पर भारतीय हाई कमीशन ने दफ्तरी औकात के बाद पासपोर्ट की वापसी के इंतजाम किए।